पुरानी बैटरी हट के नई बैटरी लगेगी तो उस बैटरी का जो रिसाइकल होगा वो अगर सही तरीके से, तब तो कहेंगे ना इको फ्रेंडली। ऐसे कैसे कह देंगे हवा में इको फ्रेंडली? दोस्ती अगर करनी है तो ईमानदारी से निभानी भी है। इको फ्रेंडली अगर बनना है तो ऑनेस्ट बनिए इको के प्रति। ऐसे मुंह उठाए कह दिए हवा में इको फ्रेंडली, वैसे नहीं होगा। और मेरा तो यही मानना है कि अगर हम साइकिल के जमाने पे आ जाए ना तो ज्यादा इको फ्रेंडली हो जाएंगे। नो इलेक्ट्रिक, नो पेट्रोल, नो सीएनजी, नॉट एनी फ्यूल, ओनली साइकिल, वो भी क्लासिक साइकिल। क्लासिक साइकिल में ज्यादा बेटर लगता है। अपना ऊर्जा लगाना है भाई, खाना खाओ, खुद का खाना खाओ, अच्छा खाना खाओ, दमदार खाना खाओ, फाइबर युक्त खाना खाओ, उसके बाद से साइकिल चलाओ। देखो क्यों ना बॉडी की पावर बनेगी। जिम में जाके बॉडी बनाया जा रहा है, इतना टाइम किसके पास है जो जिम में जाके बॉडी बनाए? अरे वही बॉडी बनाना है, साइकिल चलाते हम बना लेंगे। कुछ लोग सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब कर रहे हैं मुझे चिढ़ाने के लिए। चिढ़ा लीजिए यार, पूरी जिंदगी में तो मुझे तो सभी चिढ़ाते हैं, दुनिया में सभी एक दूसरे को चिढ़ाते ही रहते हैं, है ना। जब तक सामने वाला ना चिढ़ाए तब तक मजा नहीं आता है ना। चिढ़ाओ चिढ़ाओ चिढ़ाओ, जिसको चिढ़ाना है चिढ़ाओ, जिसको नहीं चिढ़ाना है मत चिढ़ाओ। लेकिन एक बात जान लीजिए फ्रेंड्स, मैं ऐसे ही डेली एक वर्जन, एक प्रोडक्ट लेकर के आऊंगी और आपको दिखाऊंगी। ये धोखे वाली बात नहीं होगी। ये इसलिए नहीं होगी धोखे वाली बात क्योंकि मैं जानती हूँ वही आपके सामने लाती हूँ। मैं एक्स्ट्रा उसमें ऐड करके नहीं लाती। मुझे झूठ बोल के क्या मिलेगा? मैं अपने आप को झूठ बोल के साबित नहीं कर सकती। मैं तभी साबित कर पाऊंगी जब मैं 4 लोगों की हेल्प कर सकूं। और हेल्प भी कैसे कि अगर कोई मेरी वीडियो को देखता है तो उसको सही नॉलेज मिले कि इस स्कूटी में कमियां क्या है, इस स्कूटी में अच्छाई क्या है, इस स्कूटी को कहाँ मिलेगा, इस स्कूटी का EMI प्लान क्या है, इसका प्रोडक्ट कहाँ से, इसका मालिक कौन है, कौन बेच रहा है, कहाँ कहाँ बिक्री हो रहा है, ऐसे ऐसे। तो मैं यही समझती हूँ ना कि मैं अगर आपकी 1% भी हेल्प कर रही हूँ तो मैं अपने लिए थैंक्स बोलती हूँ। जय माता दी फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल मोही वीरू ब्लॉग। मैं रेनू आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ एक बार आज फिर से न्यू वीडियो में, जो है यामाहा कंपनी की। और ये है यामाहा कंपनी की 7 कलर्स में स्कूटी। 7 कलर्स है। आपको जो कलर पसंद है वो आप देखिए, सर्वेक्षण कीजिए और पसंद है तो लीजिए, नहीं तो फिर नेक्स्ट। पेट्रोल बचाने वाला स्कूटर, धीमा होने पर बिजली से चलेगा, 71 किलोमीटर पर आवर माइलेज और बाइक जैसी कीमत। रे ZR 125 हाइब्रिड 2025। ये तो इसका भैया हेडलाइंस है। डिटेल में जानते हैं यामाहा के इस नए स्कूटी के बारे में। आजकल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने हर किसी की जेब पर भारी असर डाला है, खासकर 2 पहिया वाहनों के मालिकों पर। ट्रैफिक जाम में घंटों इंजन चालू रखने, पहाड़ी रास्तों पर चढ़ाई करते समय अधिक बल की जरूरत होती है। इसके कारण बढ़ती ईंधन की खपत यह समस्या बढ़ाती है। ऐसे में यामाहा ने एक नया समाधान पेश किया है, हाइब्रिड इंजन वाले स्कूटर। यह न केवल पेट्रोल बचाने में मदद करेगा बल्कि बढ़िया माइलेज और बेहतर परफॉर्मेंस भी देगा। यामाहा के रे ZR 125 FI हाइब्रिड स्कूटी में फ्यूल इंजेक्ट टेक्नोलॉजी यूज किया गया है, जिससे इसको हाइब्रिड सिस्टम मिलता है जो न केवल पेट्रोल की खपत को कम करता है बल्कि राइडिंग के अनुभव को भी बेहतरीन बनाता है। इन स्कूटरों में लगी है 12 वोल्ट की बैटरी, यानी कि जब आपका ट्रैफिक में आप फंसे रहिए, जब आप किसी गड्ढे वाले रास्तों से गुजरिए जिसमें उतार चढ़ाव ज़्यादा हो और आपकी स्पीड धीमी हो 10 के कम, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी पेट्रोल से स्कूटी इलेक्ट्रिक पे आ जाएगी। जब आप ऊंचे रास्तों पे चढ़ाई करते हैं तो भी आप बैटरी से ही चलाते हैं, इलेक्ट्रिक बैटरी से ही चलाते हैं, बल्कि उस समय पेट्रोल की सप्लाई ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। इस स्कूटी का यही एक प्लस पॉइंट है कि आपको जब भी किसी भी परिस्थिति में आप रहिए और 10 से कम स्पीड पर अगर आप ड्राइव करते हैं स्कूटी को, तो आपकी स्कूटी ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक पे आ जाएगी या पेट्रोल से हटके, और उस टाइम पे आपका पेट्रोल बचेगा। तो ऐसा तो तभी होता है जब हम जर्किंग वाले एरिया से गुजरते हैं, या फिर थोड़ा चढ़ान वाला रूट होता है, या फिर जाम लगा रहता है, या फिर ट्रैफिक वगैरह रहती है बहुत सारे। तो उसमें क्या होता है कि 10 की स्पीड पे ही चलाते हैं। तो यामाहा का जो 7 कलर्स में आपको स्कूटी दिख रहा है वो अच्छी है। फाइबर बॉडी भी है, मेटल बॉडी भी है, मिक्स है फाइबर और मेटल का।
मिक्सिंग बॉडी है इस यामाहा के हाइब्रिड स्कूटी में। और सबसे बड़ी बात यह है ना फ्रेंड्स कि देखिए, मैं आपको शोरूम में जाके नहीं दिखा रही हूँ। मैं अगर शोरूम में भी दिखाऊं ना तो भी आपको सिर्फ मोबाइल में ही देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है बात? मतलब ये है ना कि मैं अगर शोरूम में भी जाके आपको दिखाऊं तो आप सिर्फ मोबाइल में देखेंगे, आप उसे टच नहीं कर पाएंगे। और जो डीपली जानकारी है वो अगर मैं देती हूँ तो आपको समझ में आता है कि हाँ भैया, इसका यही बात है कि ये जो है 10 किलोमीटर की स्पीड से जैसे ही कम आती है इलेक्ट्रिक हो जाती है, और 10 से ऊपर जाते ही ये पेट्रोल स्कूटी हो जाती है। इसमें 12 वोल्ट की बैटरी दी गई है। 12 वोल्ट का मतलब बहुत ही कम पावर का बैटरी है, उससे स्पीड नहीं पकड़ी जा सकती है। हाँ, बस ऑन रखी जाती है स्कूटी को। समझ में आ रहा है? और इस स्कूटी में थोड़ी कमियां है कि इसमें कुछ फाइबर बॉडी कहीं कहीं पे यूज है, कहीं कहीं पे मेटल बॉडी यूज है, जो कई लोग कह रहे हैं कि एक्सीडेंट के टाइम पे इसकी बॉडी टिकेगी नहीं, चकनाचूर हो जाएगी। एक चीज बताइए, जितनी स्पोर्टी बाइक्स है क्या वो टोटल मेटल बॉडी होती है? नहीं। अगर टोटल मेटल बॉडी होने लगेगी ना तो स्पोर्टी बाइक भी जो है ना आपका एकदम हैवी हो जाएगा, उठा नहीं पाएंगे, हिला तक नहीं पाएंगे। उठाने की तो बात ही दूर है, हिला तक नहीं पाएंगे। स्पोर्टी बाइक्स इतनी ब्लेंडर कैसे दिखती हैं? यही वजह है कि उसमें फाइबर बॉडी यूज होती है। उसका इंडिकेटर देखिए ना, स्पोर्टी बाइक में अक्सर देखते हो ना, जो लोग स्पोर्टी बाइक चलाते हैं उसका पीछे का इंडिकेटर झूल जाता है, जैसे लगता है ना कि किसी ने गर्दन मरोड़ दी है। सॉरी, मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन सच बात ना कड़वी लगती है। स्पोर्टी बाइक परचेस कर लीजिए और 1 महीने बाद उसका इंडिकेटर यूं हो जाता है। आगे का लुक तो बहुत स्पोर्टी लगता है, पीछे का लुक जो है तो टैं। तो लुक पे मत जाइए। अगर आपकी जरूरत के मुताबिक ये स्कूटी है तो ही लीजिएगा, जरूरत के मुताबिक नहीं है तो मत लीजिएगा। क्योंकि मेरा तो काम है रोज का एक नया प्रोडक्ट आपके सामने लाना, मेरा तो काम है भैया। आपको पसंद आए ना आए ये आपकी प्रॉब्लम है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो मतलब घंटों में सर्च करती हूँ, खोजती हूँ कि क्या बेहतर है, क्या डिमांड के मुताबिक चल सकता है, मैं वही स्कूटी लेकर के आती हूँ आप सभी के सामने। ज्यादा अगर आपको लुक चाहिए, स्पोर्टी चाहिए तो स्पोर्टी लीजिए। आपको अपने डेली यूज के हिसाब से चाहिए तो डेली यूज के हिसाब से आप अपनी जरूरतों को पहली प्राथमिकता दीजिए। आपकी डिमांड क्या है और सप्लाई क्या है, ठीक है? स्कूटी वही होती है जो अपने टोटल 100% वर्क को कवर अप कर ले, ना कि ला के भैया घर में 100 पीस जैसे बना के रख दिए हैं। स्पोर्टी बाइक हो, चाहे भारी भरकम मेटल बॉडी वाली हो, चाहे एकदम क्लासिक जमाने की, ज्यादा पुरानी भी नहीं अच्छी लगती है, ज्यादा नई भी नहीं अच्छी लगती है। मैनेज करिए जैसे मार्केट में जो दिखता है ना। एक बात है, अगर आप सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं ना कि मैं कौन सा व्हीकल्स लूं, 4 व्हीलर की, 2 व्हीलर की, स्कूटी की, मोटरसाइकिल की या स्पोर्टी बाइक, तो आप एक काम करिए, आप रोड पर जाइए और रोड पर देखिए कि सबसे ज्यादा बाइक्स चाहे स्कूटी चाहे गाड़ी कौन सी आपको दिख रही है। आप नोट कर लीजिए, आप उसको गौर से जब देखेंगे ना आपको सब समझ में आ जाएगा कि जो सबसे ज्यादा चल रही है वही सबसे ज्यादा टिकाऊ होती है, वही सबसे ज्यादा आपको दिखती है सामने। जिसपे भरोसा 100 लोगों का होता है, जिसपे भरोसा 100 में से 95 लोगों का होता है, वही स्कूटी ज्यादा टिकती है, वही मोटरसाइकिल ज्यादा टिकता है, वही व्हीकल्स ज्यादा चलता है। सामान्यतः आप लोग देखेंगे कि एक जमाने से अल्टो कार अब तक चली आ रही है। कोई कमी दिखती है? नहीं दिखती, तभी तो चल रही है ना। पॉकेट फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली तो नहीं कह सकते। इको फ्रेंडली तो तभी कहेंगे जब वो इलेक्ट्रिक होगी, और इलेक्ट्रिक होगी तो भी हम कैसे इको फ्रेंडली कह दे। उसका बैटरी जब रिमूव होगा, जब नई बैटरी हटके, पुरानी बैटरी हटके नई बैटरी लगेगी, तो उस बैटरी का जो रिसाइकल होगा वो अगर सही तरीके से, तब तो कहेंगे ना इको फ्रेंडली। ऐसे कैसे कह देंगे हवा में इको फ्रेंडली? दोस्ती अगर करनी है तो ईमानदारी से निभानी भी है। इको फ्रेंडली अगर बनना है तो ऑनेस्ट बनिए इको के प्रति। ऐसे मुंह उठाए कह दिए हवा में इको फ्रेंडली, वैसे नहीं होगा। और मेरा तो यही मानना है कि अगर हम साइकिल के जमाने पे आ जाए ना तो ज्यादा इको फ्रेंडली हो जाएंगे। नो इलेक्ट्रिक, नो पेट्रोल, नो सीएनजी, नॉट एनी फ्यूल, ओनली साइकिल, वो भी क्लासिक साइकिल। क्लासिक साइकिल में ज्यादा बेटर लगता है। अपना ऊर्जा लगाना है भाई, खाना खाओ, खुद का खाना खाओ, अच्छा खाना खाओ, दमदार खाना खाओ, फाइबर युक्त खाना खाओ, उसके बाद से साइकिल चलाओ। देखो क्यों ना बॉडी की पावर बनेगी। जिम में जाके बॉडी बनाया जा रहा है, इतना टाइम किसके पास है जो जिम में जाके बॉडी बनाए? अरे वही बॉडी बनाना है, साइकिल चलाते बना लेंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी
रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा। नो लाइक, नो शेयर, नो सब्सक्राइब। कुछ लोग सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब कर रहे हैं मुझे चिढ़ाने के लिए। चिढ़ा लीजिए यार, पूरी जिंदगी में तो मुझे तो सभी चिढ़ाते हैं, दुनिया में सभी एक दूसरे को चिढ़ाते ही रहते हैं, है ना। जब तक सामने वाला ना चिढ़ाए तब तक मजा नहीं आता, है ना। चिढ़ाओ चिढ़ाओ चिढ़ाओ, जिसको चिढ़ाना है चिढ़ाओ, जिसको नहीं चिढ़ाना है मत चिढ़ाओ। लेकिन एक बात जान लीजिए फ्रेंड्स, मैं ऐसे ही डेली एक एक वर्जन, एक एक प्रोडक्ट लेकर के आऊंगी और आपको दिखाऊंगी। ये धोखे वाली बात नहीं होगी। ये इसलिए नहीं होगी धोखे वाली बात क्योंकि मैं जानती हूँ वही आपके सामने लाती हूँ। मैं एक्स्ट्रा उसमें ऐड करके नहीं लाती। मुझे झूठ बोल के क्या मिलेगा? मैं अपने आप को झूठ बोल के साबित नहीं कर सकती। मैं तभी साबित कर पाऊंगी जब मैं 4 लोगों की हेल्प कर सकूं। और हेल्प भी कैसे कि अगर कोई मेरी वीडियो को देखता है तो उसको सही नॉलेज मिले कि इस स्कूटी में कमियां क्या है, इस स्कूटी में अच्छाई क्या है, इस स्कूटी को कहाँ मिलेगा, इस स्कूटी का EMI प्लान क्या है, इसका प्रोडक्ट कहाँ से, इसका मालिक कौन है, कौन बेच रहा है, कहाँ कहाँ बिक्री हो रहा है, ऐसे ऐसे। तो मैं यही समझती हूँ ना कि मैं अगर आपकी 1% भी हेल्प कर रही हूँ तो मैं अपने लिए थैंक्स बोलती हूँ। बाकी फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।